एक घटना आपको सुना देते हैं, सब कथा ही है। एक गांव में एक भोला भाला व्यक्ति था। उस व्यक्ति को हमने खूब निकट से देखा है और ये केवट जाति होती ना, केवट नौका चलाने वाली जाति में उसका जन्म हुआ था। कहार जाति में, केवट जाति में जन्म हुआ था। काम केवट का नहीं करते थे। मत्स्यजीवी था लेकिन मछली मांस आदि नहीं खाता था और मछली वाला धंधा भी नहीं था। खेती किसानी करके अपना निर्वाह, खेत, गरीब आदमी, छोटा खेत था, उसी से अपना गुजारा करता। विद्यालय का मुख नहीं देखा था। उसको कैंसर हो गया। क्या हो गया? पेट में भीतर आंत का कैंसर हो गया। अब बीमारी बढ़ी तो बच्चों ने, सामर्थ्य तो नहीं थी लेकिन हॉस्पिटल ले गए और प्रमाणित हो गया कि कैंसर है, आंत का कैंसर है। जिसके घर में ठीक से भोजन की व्यवस्था जुटाना कठिन हो, वो इतनी गंभीर बीमारी का इलाज कैसे करेगा? उसे जब पता चला कि हमारा इलाज हो नहीं सकता, हम असाध्य रोग से ग्रसित हो गए, तो उसने कहा कि भैया ऐसा है, वो गांव देहात में लोग डरते ज्यादा, अरे भैया मोड़ी मोड़न को बीमारी हो जाएगी, छूत की बीमारी है, हम तो खेत पे रहेंगे। खेत पे चला गया और खेत पे जाके उसने क्या किया, बट का पेड़ तो ये शंकर जी, पीपल का पेड़ तो ये विष्णु भगवान हैं, पाकर का पेड़ तो ये ब्रह्मा जी, नीम का पेड़ तो ये सूर्य नारायण। ऐसी उसने अपने मन से वृक्षों में ही देवी देवताओं की भावना कर ली और मिट्टी खोद खोद करके उनका घरुआ बना के मिट्टी से उनको सींचे और एक लट्ठा का कपड़ा लपेट दिया उनके ऊपर। और वहीं से, कहां से आवे पूजन की, वहीं से मिट्टी लेके तुलसी के पौधा के नीचे की ले महाराज, वहीं से फूल चढ़ा देना। और उसमें जो जल चढ़ाता था पेड़ों को, उसी जल को चरणामृत मानकर भगवान का पी लेता और उसी की मिट्टी को थोड़ा सा ऐसे थोड़ी मिट्टी खा भी लेता, थोड़ी लगा लेता और बस खाना पीना बंद कर दिया। बस ऐसे ही कुछ दूध ले लिया, मठा पी लिया, ऐसे करने लग गया वो और बस अपना खेत पे पड़ा। और इस निश्चय ठीक होंगे इसलिए नहीं, अब तो मरना ही है, तो जितना बचा कुचा जीवन है वो ठीक हो जाए, चला जाए राम राम करते करते, बस भजन करता है। एकदम निर्मल निश्चल सरल आदमी, एकदम बिना पढ़ा लिखा, ठेठ गंवार, ऐसा है। राम जी थोड़े दिन बाद उसका जो शरीर का वजन कैंसर के कारण घट रहा था, तगड़ा होने लग गया। वो उसको भूख लगने लग गई, एकदम लगा कि हम तो बिल्कुल ठीक हैं। तो किसी ने कहा कि कई बार मरते समय ऐसा कुछ शरीर में विचित्रता आ जाती है, एक बार डॉक्टर को फिर दिखाना चाहिए, कोई नई बीमारी तो नहीं हुई। वो मना करता था, जबरदस्ती उसको डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, इसका शरीर 15-16 साल के लड़के के जैसा है, आंत वांत सब बिल्कुल ठीक, कहीं कोई बीमारी नहीं। पर उसने अपने मन में निश्चय किया था कि यदि हमारा जीवन बच गया तो अब हम शेष जीवन भजन ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। और इसके बाद वह व्यक्ति वृंदावन आ गया और हमारे पूज्य गुरुदेव अनंत श्री संपन्न श्री भक्तमाली जी महाराज को ये घटना जब उसने सुनाई, तब हम निकट बैठे थे। उसने कहा, महाराज अब हमें जिया दो भगवान ने, अब तो हम आ गए आपके पास, हमें साधु बना दो। महाराज जी साधु नहीं बनाते थे, पर उस गणपत बाबा को महाराज जी ने मेरे सामने, महाराज जी ने उसको अचला लंगूटी दे करके, हाँ हाँ ठीक है, तुमको तो जरूर साधु बनाएंगे।
महाराज जी बोले साधु माने होता सीधा साधा सरल। और मलूक में भी उसने गौ सेवा की। ये सामने पुरुषोत्तम बैठा, ये बहुत छोटा बच्चा था, तो आरती के समय बाबा नाचता था, इसको भी मोरपंख देके कहता नाचो भगवान के सामने। बहुत अच्छे संत थे। बाद में बोले महाराज जी से कि महाराज यहाँ भीड़ भाड़ ज्यादा, हमारा तो जंगल में मन लगता है। तो महाराज जी ने उसको ओरछा भेज दिया। ओरछा में कुछ दिन स्थान में रहा, फिर वहां से भी जंगल में चला गया। वहां नदी के कछार में, दोनों तरफ नदी, बीच में टापू, एक हनुमान जी का पुराना स्थान था। वहीं कोई सुख सुविधा नहीं, बस वहीं मिट्टी ले आया, कुछ तुलसी के पौधा लगा लिए, कुछ सुगंधित पुष्प लगा लिए, और तुलसी पुष्प राम राजा में नित्य पहुंचाना, और मंदिर की दहली से जो प्रसाद मिल जाना वही एक समय पा लेना। ऐसा भजन किया महाराज उस गणपत बाबा ने कि शरीर छूटा। आपको बता रहे हैं महाराज सरल व्यक्ति का कल्याण कैसे होता है। एक दिन वो ठाकुर जी की फूल तुलसी लेके नहीं आया, एकादशी थी, वो लाता था रोज ठाकुर जी के लिए, क्यों नहीं लाया? तो मंदिर ठाकुर जी की राजभोग की शयन होने के बाद पुजारी जी को अवकाश मिला, तो कहा चलें उसको देख के आवे, बुढ़ा है, क्या हो गया उसको। तो जाकर देखा, सत्य बात बता रहे हैं आपको, आप थे उस समय, वहां नहीं थे। वहां जाकर देखा तो पुजारी जी ने आकर, एक दो लोगों ने जाकर देखा, तो वो शरीर में 12 तिलक लगा करके एक शिला के सहारे टिककर तुलसी के बगीचे के बीच में बैठा है। चारों ओर से सैकड़ों तुलसी, मध्य में बैठकर हाथ में माला लेकर भजन कर रहा है, और उसी अवस्था में उसने देह का त्याग किया। इसलिए मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। उत्तम कुल में जन्म लेने का अहंकार हम लोग ढो रहे हैं, पढ़े लिखे होने का अहंकार हम लोग ढो रहे हैं, पर व्यासपीठ पर बैठकर ईमानदारी से कह रहे हैं गुरुदेव भगवान की कृपा का लाभ उस भोले भाले गरीब ग्रामीण व्यक्ति ने जैसा प्राप्त किया। गृहस्थाश्रम भोगा, बुढ़ापे में घर छोड़ के आया, पर जैसे उसने सदगति प्राप्त की, जैसा कल्याण प्राप्त किया, वैसा कल्याण हम लोगों के भाग्य में भी नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे जीवन में निश्चलता नहीं है, निर्मलता नहीं है, चतुराई कूट कूट के भरी है। भगवान से चतुराई, गुरुजी से चतुराई, संतों से चतुराई, इस चतुराई को चूल्हे में जला दो, एकदम ऐसे हो जाओ, आहा, कोरे कागज बन जाओ, कोरे कागज बन जाओ। कोरे कागज पर ही ज्ञान भक्ति वैराग्य के शब्द अंकित होंगे। पहले से गंदा कागज है, उस पर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जीवन में सहजता, सरलता, इसको धारण करो। और भगवान की दया से, गुरुदेव भगवान की कृपा से दास का यह अनुभव है कि ये सरलता तब तक नहीं आती जब तक सब में अपने राम जी दिखाई नहीं पड़ते। सब में अपने राम जी दिखाई पड़ने लग जाएंगे तो सरलता आ जाएगी। गुरु जी को साक्षात परमात्मा मानो, ये बात बार बार शास्त्रों में क्यों कही गई? इसका आशय क्या है? इसका आशय बाबा इतना ही है कि गुरु को मनुष्य मानता रहेगा तो छल कपट झूठ पाखंड सब कुछ करेगा, और परमात्मा मान लेगा तो वो तो सर्वांतर्यामी, फिर कुछ नहीं करेगा। फिर कुछ न कर, साधन न करने पर भी कल्याण की पक्की गारंटी। और चतुराई नहीं छोड़ी तो साधन व्यर्थ नहीं जाएगा। एक हरिनाम धोखे से निकल गया वो भी व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन अपनी चतुराई, ये चतुराई जब तक खत्म नहीं होगी तब तक कल्याण में कुछ न कुछ कसर बनी रहेगी। कोई न कोई माया का झोंका उठा उठा के पटकता रहेगा। इसलिए भैया हम कैसे समझे हमारा चित्त शुद्ध हो गया, हमारे सुख दुख मिट जाए, हमारा सुख भी मिट जाए और हमारा दुख भी मिट जाए। अदुखम असुखम समम, न दुख रहे न सुख रहे, हमारे जीवन में समता आ जाए। हाँ, हमारा चित्त शुद्ध हो गया।
संत अपमान को तो सहन करते ही हैं, सम्मान को भी सहन कर लेते हैं। सम्मान निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरंती मही। सम्मान निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरंती मही। सम्मान निरादर आदर ही, सब संत निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरंती मही। सब संत सुखी विचरंती मही। सम्मान निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरंती मही। सम्मान निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरंती मही। यदि भगवान की ओर जाना चाहते हो तो नूतन बालवत स्वभाव अपना बना लो, छोटे बच्चे बन जाओ। छोटे बच्चे, एकदम छोटे बच्चे, 4-5 साल के बच्चे स्वामी जी, वो छोटे बच्चे, उनको थोड़ा डांट दो तो क्या करेंगे? बालानाम रोदनम वलम, रोएंगे। और जिस व्यक्ति ने आंख निकाली है ना, उसको डांटा है, वही व्यक्ति झोली से एक टॉफी निकाल के मुस्कुरा के कहे, वो बिल्कुल भूल जाएगा कि अभी इसने हमको डांटा था, तुरंत गोद में आ जाएगा, ऐसे हाथ कर देगा, गोद में आ जाएगा, खा लेगा। वो सम्मान अपमान के भाव को भीतर बांध के नहीं रखता है। ऐसे ही